कैसे हैं मियाँ जी? अल्लाह का बड़ा एहसान है और अल्लाह से हर वक्त सिर्फ यही दुआ है कि जितनी जिंदगी बाकी रह गई है वो इज्जत से गुजर जाए। 30 साल बाद आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। मियाँ जी आप बिल्कुल नहीं बदले। अरे बिल्किस खानम, भाई 3 जवान बेटियों के बाप बन गए हैं, अब कौन सी तब्दीली आएगी इंसान में? कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत अल्लाह का शुक्र है भाई, एक मोहब्बत करने वाली बीवी है, 3 प्यारी प्यारी सी बाहया बेटियां हैं जिन्होंने जिंदगी में रंग भर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हरा भरा घर देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। अरे कैसी बातें कर रही है बिल्किस खानम, ये तो हमारा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की क्या बात। जिस तरह आपने मेरे अख्तर को पनाह और ग़िज़ा दी है ना, उसका सिला तो आपको अल्लाह ही देगा। अरे यकीन जानिए, हमने ये किसी सिले के लालच में नहीं किया। अख्तर बता रहा था कि आपने हैदराबाद में उसकी नौकरी लगवा दी है और कल वो जा भी रहा है। हाँ, कल उसको जाना तो था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अब आप आ गई हैं तो वो 2-4 दिन बाद चला जाए हैदराबाद। भाई नौकरियां तो बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन अगर माँ से ठीक तरीके से नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। कमाल है मियाँ जी, आपके दिल में भी वही बात है जो बात मैं कहने के लिए आई थी आपसे। अच्छा, क्या भला बताइए। यही कि आप हैदराबाद में अपने दोस्त से कहें ना कि अख्तर 2 दिन बाद नौकरी पर आ जाएगा। अभी मैं आई हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को जी भर कर देख तो लूं। हाँ क्यों नहीं भाई, आराम से, ये आप ही का घर है, जब तक आप दोनों का दिल चाहे यहाँ रहे। सच पूछे तो मेरा जी चाह रहा है कि इस घर से अब मेरा जनाजा ही निकले। काश उस वक्त हमारी, अच्छा चलें छोड़ें, पुराने जख्मों को क्यों हरा करें। सारी जिंदगी रोते रोते गुजार दी अम्मी आपने। कभी कभार तो आपके हालात पर रहम आता है मुझे। इतना बेबस तो कभी नहीं देखा मैंने आपको। मियाँ जी ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। ऐसी कोई सितारों में हेरा फेरी की है कि ना मैं कुछ कह सकती हूँ और ना कुछ कर सकती हूँ। अम्मी आपको तो उनके सितारों पर एतबार नहीं था, तो क्यों आप अब्बू की बातें मान रही हैं? ना ही मुझे तुम्हारे अब्बा पर एतमाद है और ना ही सितारों पर, लेकिन क्या करूँ, मैं एक मशरकी बीवी हूँ। मेरे नसीब में मियाँ के आगे सर झुकाना लिख दिया गया है। वाह वाह अम्मी, वहाँ शौहर सारी मगरबी हरकतें कर रहा है और आप यहाँ मशरकी बनी बैठी हैं। फिर कौन सी मगरबी हरकत कर ली उन्होंने? अभी अभी देख कर आ रही हूँ, बिल्किस खाला से चुपके चुपके बातें कर रहे थे वो। हाय अल्लाह, ये चुपके चुपके बातें तो बहुत खतरनाक होती हैं। तुम सच कह रही हो या उन पर इल्जाम लगा रही हो? मैं कोई गैर जिम्मेदार रिपोर्टर की तरह बगैर देखे किसी पे इल्जाम नहीं लगाती, खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ मैं। तुमने सिर्फ देखा है या कुछ सुना भी है? सब सुना है मैंने अम्मी। मगर वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे, तुमने कैसे सुन लिया? मेरे कान बहुत तेज है, अगर कमरे में एक सुई भी गिर जाती है ना तो मुझे आवाज आ जाती है। मियाँ जी ने ऐसी सुई चुभ हुई है, ऐसी सुई चुभ हुई है जिसकी आवाज भी नहीं आई और मेरी बर्बादी हो गई। अम्मी पता है वो बिल्किस खाला से रोमांटिक बातें कर रहे थे। बहुत मेरे साथ तो सारी उम्र कर्जे और उधार की बातें करते रहे और वहाँ रोमांटिक गुफ्तगू फरमाई जा रही है। इसलिए क्योंकि आपकी गिरफ्त ढीली हो गई है, थोड़ी सी मजबूत करें वरना अब्बा जी आपके हाथों से निकल जाएंगे। खैर खो तो मैंने उस दिन ही उनको दे दिया था जिस दिन। खैर तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे ऐसी बेहुदा बातें सुनने का शौक भी नहीं है। बस सिर्फ आप एक काम करें, उन दोनों गुनहगारों पर नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए और फिर आप रोती रह जाएं। ये कम वक्त बिल्किस कहां से हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गई। रुक क्यों गए?
क्या बताऊं, अब तुम्हें देख के तो मेरी धड़कनें रुक जाती हैं। कदम क्या चीज है। तुम अपनी धड़कनों के साथ साथ बिल्किस खाला की कदमों को भी रोक दो, इससे पहले भरी जवानी में रुसवा हो जाओ। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए किसी भी उम्र में रुसवाने को तैयार हूं मैं। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ बुरी तरह। गिरफ्तार तो तुम्हारी अम्मा और मियाँ जी होंगे। अखबार में खबर आएगी, एक 60 साल का आदमी और 55 साल की औरत रंग रलियां मनाते हुए पकड़े गए। क्या फजूल बात है, खामखा ये रंग मत उछालो मेरी अम्मी पे। रंग नहीं, कीचड़ उछाल रही हूँ। अब भी वक्त है, उनके कदमों को संभाल लो, इससे पहले इस चेहरे पे भी कीचड़ उछल जाए। ऐसे ही आस्ती, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। हाँ, तुम्हारी तवक्को से बढ़कर निकली मैं, है ना? हद से बढ़ रही हो तुम। तुम्हारी अम्मा हद पार कर रही है, उन्हें जाकर समझा दो कि हमारे हाथों में दाखिल होने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, मेरी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होंगी, लेकिन मियाँ जी का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। एक बात बता दूं, मेरी अम्मी की नीयत बिल्कुल साफ है, उनके दिल में कोई चोर नहीं है, मुझे पता है। अगर तुम्हारी माँ के दिल में चोर नहीं होता तो वो तुम्हारा नाम मेरे अब्बा के नाम पे क्यों रखती? ये नामों की बुनियाद बना के मेरी अम्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रही हो? ठीक है, तो तुम्हें खुद ही कुछ अर्से में पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। अच्छा, तो जा कर रही हो? आए, मैंने बड़ी सोचो विचार के बाद फैसला किया है, चूंकि बिल्किस बेगम हमारी मेहमान है, लिहाजा उसको इस कमरे में सोना चाहिए। अरे भाई कैसी बातें करती है फखरी बेगम, अगर बिल्किस खानम या हमारे साथ सोएंगी तो फिर आप कहाँ सोएंगी? भाई हम अपनी खुशी की खातिर आपको बेआराम नहीं कर सकते। मियाँ जी, बिल्ली के ख्वाब में हमेशा छिछड़े होते हैं, लेकिन आप वो बिल्ले हैं जिसके ख्वाब में सिर्फ बिल्किस बेगम नजर आती है। आज से आप अख्तर के कमरे में सोएंगे और बिल्किस बेगम यहाँ मेरे साथ। एक तो आप गोल घुमा के ऐसी बातें करती है कि सामने वाले को खुशफहमी में मुब्तला कर देती है। भाई ये बात आप पहले नहीं कह सकती थी। मियाँ जी जी ले जी, अम्मी आपका बिस्तर तैयार हो गया है। सफर करके आई हैं, थक गई होगी ना। ठीक है, शब्बा खैर। तुम कहाँ जा रहे हो? पहरा देने। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? अरे हटो मियाँ, आज हम यहाँ तुम्हारे कमरे में सोएंगे और जवानी के दिन याद करेंगे। हौले वाला क्या मतलब है आपका? क्या मतलब होना है भाई, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम होटल में रहते थे और एक ही कमरे में हमारे 3 दोस्त हमारे कमरे को शेयर करते थे। भाई क्या मजा आता था जवानी में। हाय हाय, हटो हटो। फिलहाल मेरी बापर्दा वालदा अंदर सो रही हैं। जाइए यहाँ से, अपना बंदोबस्त कहीं और कीजिए। चलिए। ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी फखरी बेगम हमें बता रही थी कि वो तुम्हारी अम्मा तो फखरी के साथ सो रही है। मियाँ जी, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गैरत में आके अपनी माँ की इज्जत पे आपको कुर्बान कर दूं। अरे पागल हो गए क्या, पागले बने की बातें कर रहे हो? मेरे ख्याल से फखरी बेगम हमारे साथ कोई चाल चल रही है। अगर तुम्हारी अम्मा यहाँ इस कमरे में सो रही है तो ये फखरी बेगम किसके साथ सो रही है? खुद पूछ लीजिए ना उनसे। सारी जिंदगी मुझ पर शक ही करते रहे, इसलिए शक्ल पर भी फिटकार बरस रही है। हटे परे, मैं बिल्किस बहन को लेने के लिए आई हूँ। हाय। क्या तबीयत ठीक है आपकी मियाँ जी? खैरियत से आप? क्या बात है, अभी तो तुम हमें अपनी माँ की इज्जत पे कुर्बान कर रहे थे, ये यू टर्न कैसे ले लिया? गलती हो गई, सॉरी। सॉरी। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है फखरी बेगम, मैं तो हर किसी के बिस्तर पर सो जाती हूँ, वहां भी मैं सो ही जाती। खाम खा में मियाँ जी को दरबदर किया। भाई मेहमानों की खिदमत करना इस घर की रिवायात में शामिल है। हाय हाय, हम मेहमान थोड़े ही हैं, आपके घर के लोग हैं।
मेहमानों जैसा सुलूक करके ज्यादती तो ना करें। ओफो, तुम्हें ज्यादती से बचा रही हूं मैं, सो जा। ये मियाँ जी की करवट है ना? तुम्हें कैसे पता? उनकी खुशबू आ रही है। छड़ मेरी वीनी ना मड़ोर ला 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 छड़ मेरी वीनी ना मड़ोर ला 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 छड़ मेरी वीनी ना मड़ोर। ओए फिजी पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है? जी डैडी जी, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। और फिर तेरी नीयत में मुझे रोड़े क्यों नजर आ रहे हैं? डैडी जी, आपको तो ब्राइट डे में, मेरा मतलब है चिट्टे दिन में खोते नजर नहीं आते, मेरी नीयत के उड़ोड़े आपको बड़े नजर आ गए। आपको याद है पिछले साल आपने अपनी वो चिट्टी वाली 125 वो खोते में जा मारी थी? ओए मैं पिछले साल की नहीं, इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इतना सुर्खी पाउडर क्यों लगा रही है? डैडी जी, आप फिर मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? इसी दिन के लिए मैंने आपको इतना बूढ़ा किया था? ओए पुत्र, और मैं शक नहीं कर रहा हूँ, वो असल में तेरी दादी का डसा हुआ हूँ, इसलिए जरा मोहतात हूँ। ओए अल्लाह बख्शे तेरी दादी को, और जिस दिन वो सुर्खी पाउडर लगाती थी ना, वो सबको पता चल जाता था आज निकाह करने वाली है। डैडी जी, आप दादी जी के साथ मुझे मैच कर करके मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। ओए मैं तुझे तेरी दादी के साथ मैच कर ही नहीं सकता। ओए खुदा बख्शे, उसके क्रेडिट पे तो 4 निकाह, 4 कत्ल थे, और तू तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। ओए खुदा गवाह है, और मैंने सरगोदेश ऐसी अथरी रन नहीं देखी। अगर आप मेरे मेकअप की वजह से मुझ पे ऐसे डर्टी डर्टी चार्जेस लगाएंगे तो नहीं करती मेकअप, उतार देती हूँ। ओए तू खामखा नाराज हो रही है, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका बिल्कुल यही मतलब था। डैडी जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन कोई डर्टी वर्क नहीं कर सकती। आपको मुझ पे शक करते हुए थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? ओए एक तो तू नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है, ये बड़ी बुराई है। चल मेरा बच्चा, ओ लगा ले सुर्खी पाउडर चूना सब लगा ले, ठीक है समझा। छड़ मेरी वीनी ना मड़ोर ला 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 छड़ मेरी वीनी ना मड़ोर ला 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 ला। क्यूट। कहाँ लेकर जा रही हो? आइए तो हम आपको एक खास चीज दिखाते हैं, यहाँ बैठिए। अरे बेटा, मैं एक आम सी औरत हूँ, खास चीजें देखने की उम्र नहीं रही मेरी। वैसे क्या दिखाना चाहती हो? ये देखिए, ये क्या है? ये हमारी नॉवल बदमाश हसीना का संपदा है। ये तुम वापस ले लो, मैं शरीफ औरत हूँ, भला मुझे बदमाशियों से क्या लेना देना? आप जानती हैं हमारे नॉवल बदमाश हसीना के हीरो का नाम क्या है? तुम ही बता दो। मियाँ जी तो हसीन बदमाश हैं, फिर तुमने अपने नॉवल का नाम बदमाश हसीना क्यों रखा? क्योंकि बदमाश हसीना हमारे नॉवल की हीरोइन का नाम है। और आप जानती हैं उसका नाम क्या है? फखरी बेगम। हाँ हाँ, बिल्किस। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है ना। हमारे नॉवल बदमाश हसीना के मरकजी किरदारों के नाम हमने आप और अख्तर जी पे रखे। हालांकि 3 साल पहले जब हमने अपना नॉवल शुरू किया था तब आप दोनों को हम जानते तक नहीं थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को 3 साल पहले ही बदनाम करना शुरू कर दिया था? इसका ये मतलब है कि हमारे खुदा ने 3 साल पहले ही आप दोनों को हमारे दिल में डाल दिया था। जिस तरह हमने आपको और अख्तर जी को अपने नॉवल में डाला है, हमारी ख्वाहिश है कि आप उसी तरह हमें अपने घर में डाल दीजिए। ना बाबा ना, मैं अपने या अपने बेटे के गले में तुम्हारा अजाब नहीं डाल सकती। मुझे और अख्तर को यास्मीन बहुत पसंद है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? देखो, मैं एक सीधी सादी और 2 टोक औरत हूँ, हमेशा सीधी खरी और 2 टोक बात करती हूँ। आपकी ये सीधी बात सीधा जाके हमारे दिल में लगी है और हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखो शाहीन, मुझसे तो मुनाफकत नहीं होती। मैं हमेशा सच्ची और खरी बात करके दूसरों का दिल तोड़ देती हूँ। तुम
तुम सच्चे दिल से मांगो, तुम्हें अख्तर से बेहतर शौहर मिलेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अख्तर को यास्मीन से बेहतर दुल्हन कभी नहीं मिल सकेगी। हलफीज अलामान, हलफीज अलामान, फजीला बतूल, ये तुम हो? हूँ तो मैं फिजी, लेकिन आज बिल्कुल सैमा बनी हुई हूँ। कहाँ है मेरा सैयद नूर? जस्ट किडिंग। अख्तर कहाँ है? हेलो ईगल, लिली हटो। हेलो ईगल्स। वजीना, कसम से कोयला। अस्तगफार, क्या जुबा लग रही हो? फिजी क्या हो गया तुम्हें? बर्न्स हो गई ना आप। आपने हमेशा फजीला बतूल को हल्का लिया है, लेकिन आज मैंने आपकी आईज वाइड ओपन कर दी हैं। देखिए आपने कहीं मुझ जैसी लड़की तो आपने फ्रेंच ओपन में भी नहीं देखी होगी। तारा। फ्रेंच ओपन? यस, फ्रेंच ओपन। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम? रोमांस। मेरीना आपा ने जो खत अख्तर जी को लिखा था, अगर वो तुम हमें दे दो ना, हम तुम्हारे मोबाइल का गिफ्ट कबूल कर लेंगे। लो, इतनी सी बात पे परेशान हो गई मेरी जान। ये लो। अब क्या होगा? तुमने तो मुझे मुंह दिखाने का कोई लायक नहीं छोड़ा। अब सारी उम्र इस मेमो गेट पे पेशियां भरनी पड़ेगी। कहाँ से आया है ये खत? किसका है ये खत? और किसने दिया है ये खत? किसका खत है? मेरीना आपा का लव लेटर है। लव लेटर? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने करतूतों का इल्जाम अपनी बड़ी बहन को देती हो? माही